नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका। एक किसान अपनी बेटी के साथ एक गांव में छोटी सी कुटिया में रहता था। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। वह बहुत मेहनत करता लेकिन फिर भी पर्याप्त धन नहीं कमा पाता था। वह अपनी समस्या लेकर राजा के पास पहुंचा। राजा ने उसे अपने खेत में काम करने के लिए नियुक्त कर दिया। अब वह किसान राजा के खेत में मजदूरी करता था। किसान के साथ उसकी बेटी भी रहती थी। एक दिन लड़की खेत के बाहर एक पेड़ के नीचे खेल रही थी। किसान हल चला रहा था। तभी अचानक उसके हल से जमीन में कुछ टकराया। किसान ने उस जगह पर गड्ढा खोदा तो उसमें से सोने की एक ओखली निकली। ओखली लेकर किसान अपनी बेटी के पास पहुंचा और बोला, ये ओखली राजा के खेत में मिली है तो हमें इसे राजा को दे देना चाहिए। किसान की बेटी बहुत बुद्धिमान थी। उसने कहा कि अगर आप ऐसा करेंगे तो राजा आपकी बात पर भरोसा नहीं करेंगे और आपसे सोने की मुसल भी मांगेंगे। तो आप क्या करेंगे? किसान ईमानदार था। उसने कहा कि जो चीज़ हमें मिली ही नहीं वह राजा कैसे मांग सकता है। किसान राजा के पास पहुंचा और सोने की ओखली दे दी। राजा को लगा कि ओखली मिली है तो सोने की मुसल भी मिली होगी, लेकिन किसान ने लालच की वजह से मुसल खुद के पास रख ली है। राजा ने मुसल मांगी तो किसान ने कहा कि उसे सिर्फ ओखली मिली है। राजा ने किसान की बात पर भरोसा नहीं किया और उसे कारागार में डाल दिया। किसान को बेटी की बात न मानने का बहुत पछतावा हो रहा था। कारागार में उसे ठीक से खाना भी नहीं मिलता था, इसलिए वह बहुत कमज़ोर भी हो गया। किसान कारागार में दिन भर एक ही बात बोलता रहता कि बेटी की बात मान लेता तो सुखी रहता। जब ये बात राजा को मालूम हुई तो उसने किसान को बुलवाया और पूरी बात पूछी। किसान ने राजा से कहा कि मुझे मेरी बेटी ने मना किया था कि मैं ओखली राजा को ना दूं। राजा इसकी मुसल भी मांगेंगे, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी और ओखली आपको दे दी। इसका नतीजा ये हुआ कि मुझे कारागार में रहना पड़ रहा है। अगर मैं बेटी की बात मान लेता तो सुखी रहता। राजा ने किसान की बेटी को बुलवाया और उससे सारी बात पूछी। राजा किसान की बेटी की बुद्धिमत्ता से बहुत खुश हुए और उन्हें भेंट स्वरूप बहुत सारा धन दिया, जिससे किसान और उसकी बेटी का जीवन बदल गया। तो फ्रेंड्स, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि ईमानदारी के रास्ते पर चलने से परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन अंत में जीत सत्य की ही होती है। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि आज की कहानी आप पसंद करेंगे। अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।